हेलो साथियों, मैं प्रकाश एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार कॉन्सेप्ट आईटीआई में। तो दोस्त, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर के सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ जुड़ जाएं। ठीक है। तो अगर आप आईटीआई पास आउट हो, 10th पास आउट अगर और आईटीआई पास आउट हैं, तो आपके लिए मेरे दोस्त आरसीएफ रेलवे अप्रेंटिसशिप की नई वैकेंसी आई है। कहाँ से आई है? आरसीएफ रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला। कहाँ की है दोस्त ये? कपूरथला की है। कपूरथला की ये दोस्त वैकेंसी है। वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। फॉर्म कैसे भरना, ऑनलाइन की ऑफलाइन, ये चीज़ आपको क्लियर बताएंगे। ठीक है। फॉर्म कैसे, ऑफलाइन या किन किन ट्रेडों को मौका मिला, योग्यता क्या है 10th और आईटीआई। तो भाई साहब, संपूर्ण जानकारी हम इसी वीडियो में बात करते हैं। आइए बात करते हैं वो नोटिफिकेशन के बारे में। कौन सा वो नोटिफिकेशन है? तो मेरे दोस्त, आपके सामने रहा ये नोटिफिकेशन। ठीक है। ये रहा आपके सामने नोटिफिकेशन। ठीक। ये रहा आपके सामने कुछ नोटिफिकेशन। ठीक है। नोटिफिकेशन कब जारी हुआ? नोटिस नंबर ए इतना इतना, डेट 9/12/2025। ये नोटिफिकेशन आज ही जारी हुई है। ठीक है। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला। कहाँ से? कपूरथला की। ठीक है। ये कपूरथला की वैकेंसी है। एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961। ठीक है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन देखिए, फॉर्म कैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा, आपका फॉर्म जो होगा ऑनलाइन होगा। ठीक है। ये एप्लीकेशन जो है ये ऑनलाइन आया है, ऐसा नहीं है ऑफलाइन। ठीक है। जो इसकी लास्ट डेट रहने वाली है, फॉर्म की जो लास्ट डेट रहने वाली है मेरे दोस्त, वो कब रहने वाली है? 7 जनवरी, 7 जनवरी 2026 को इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। फॉर्म भरने की जो स्टार्टिंग रहेगी मेरे भाई, वो आज से स्टार्ट है, 9 तारीख से ही स्टार्ट है। कहाँ फॉर्म भर, आप किस वेबसाइट पे जाकर के फॉर्म भर सकते हैं? तो मेरे दोस्त, www.rcfindianrailway.com। देखिए, आपके मन में ये डाउट होगा, भैया जैसे हम आरसीएफ से अप्रेंटिसशिप करते हैं तो क्या हमें रेलवे में छूट मिलती है? हाँ दोस्त, अगर आप आरसीएफ में, आईसीएफ में कहीं से भी अप्रेंटिस करते हैं, बस इंडियन रेलवे से होना चाहिए, आपको छूट मिलेगी। ठीक है। तो आपके मन में ये डाउट होगा। देखिए, किन किन ट्रेडों को मौका मिला। सबसे पहले मेरे दोस्त मैं बता दूं कि सबसे पहले अगर आपका फिटर ट्रेड है, कि कौन सा ट्रेड है? फिटर ट्रेड है। देखिए, फिटर के लिए मेरे दोस्त जनरल में, फिटर के लिए मेरे दोस्त जनरल में 75 सीट है, एससी में 23, एसटी में 11, ओबीसी में 41, टोटल मिला करके 150 सीट है। कितने? 150 सीट है। उसके बाद वेल्डर में मेरे दोस्त 90, 27, 14, 49, टोटल 180। कितनी? 180 सीट है। उसके बाद मशीनिस्ट ट्रेड में देखिए दोस्त, टोटल 20 सीटें हैं। उसके बाद पेंटर आता है, पेंटर में देखिए 30 सीटें हैं। सबकी अलग अलग कैटेगरी वाइज डिवाइड है। कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रीशियन में 35, जनरल की 11, एससी की, एसटी की 5 है, ओबीसी की 9 है। टोटल मिलाकर के मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, कितनी? 70 सीट है। ठीक है। मैकेनिक मोटर व्हीकल की, एसी की, इलेक्ट्रॉनिक, इन ट्रेडों को मौका मिला। देखिए कितने ट्रेड है ये? 9 ट्रेड वालों को मेरे दोस्त मौका मिला है। जिसमें टोटल वैकेंसी कितनी है मेरे प्यारे दोस्त? तो सबसे पहले बता दो कि जो आपकी पूरी टोटल वैकेंसी रहने वाली है वो 550 है। कितनी? 550 है। 550, 21, 18, ये ऐड कर देंगे, लगभग 550 प्लस ही है। ओके। आपके मन में जो डाउट था क्लियर हुआ, कौन कौन से ट्रेड को मौका मिला। ठीक है। अब बात करते हैं आगे की, मोड ऑफ सिलेक्शन। सिलेक्शन कैसे होगा मेरे दोस्त? सिलेक्शन आपका मेरिट बेस ही होगा कि आपके जो हाई स्कूल में, कितने हाई स्कूल में दोस्त 50% अनिवार्य, 50% से कम मार्क है तो आप फॉर्म को मत भरिएगा। ठीक है। इसके बाद आईटीआई भी क्या? देखिए, 50% एग्रीगेट मार्क है। ठीक है। एग्रीगेट मार्क प्लस आईटीआई मार्क आपको मिला करके मेरे दोस्त आपकी मेरिट बनती है। मेरिट बेस पे ही क्या होता है आपका मेरे दोस्त? सिलेक्शन होता है। ठीक है। मेरिट बेस पर ही आपका सिलेक्शन होता है। फॉर्म कैसे भरना है? फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना है। कहाँ से आपको ऑनलाइन भरना है? तो आप जाकर के www.rcf इंडियन रेलवे डॉट पर जाकर के मेरे दोस्त आप फॉर्म को भर सकते हैं। हाँ, एलिजिबिलिटी कंडीशन देखिए क्या है कि अगर आपको क्या 15 साल होने चाहिए। कितने? आप 15 ईयर के होने चाहिए। कब? 7 तारीख 2026 के पहले पहले आपकी एज कंप्लीट हो जानी चाहिए। कितने साल की? 15 साल की। ठीक है। अंडर एज लिमिट रिलैक्सेबल बाई 15 ईयर इन केस ऑफ एस सी एस टी, 3 साल ओबीसी के लिए। ठीक है। अगर आप भाई साहब क्या है, एक्स सर्विसमैन या डिसेबिलिटी है, तो आपको 10 साल की छूट मिलती है। ठीक है। ये तो भाई साहब हर वैकेंसी में आपको मिलती है अप्रेंटिसशिप की। ठीक है। आगे बात करते हैं कि फिजिकल हैंडीकैप पर्सन एंड एक्स सर्विसमैन के लिए भी कुछ है। ठीक है। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th आपके पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 10th आपके पास होना चाहिए। ठीक है। 10th और हाई स्कूल में 50% मार्क होने चाहिए। और मेरे दोस्त आईटीआई भी आपके पास एनसीबीटी से होनी चाहिए। किससे? देखिए दिया गया है, नेशनल काउंसलिंग फॉर ओकेशनल ट्रेनिंग। क्या? नेशनल काउंसलिंग फॉर ओकेशनल ट्रेनिंग।
ठीक है। तो मेरे दोस्त आपके पास ये दो क्वालिफिकेशन होने अनिवार्य है। आगे मेरे दोस्त और बात करते हैं। हाँ, पेमेंट ऑफ फीस, जो फॉर्म भरने की फीस है मेरे दोस्त वो कितने रुपए है, तो अप्लीकेशन फी नॉन रिफंडेबल है, 100 रुपए है। टू बी पेड थ्रू ऑनलाइन मोड, क्या है ऑनलाइन मोड से आपको पेमेंट करना होगा। ठीक है, क्या करना होगा, ऑनलाइन मोड में दोस्त आपको फॉर्म क्या पेमेंट करना होगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, कि हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कहाँ से करना है, कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन विजिटिंग www.rcfindianrailwaygovernment.in पर जाकर के आप वहां से फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, अब स्कैन फोटोग्राफ, सॉफ्ट कॉपी फोटोग्राफ आपके पास होने चाहिए। उसके बाद आपके पास सिग्नेचर होने चाहिए। लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, देखिए फॉर्म का रिसिप्ट आपको रखना होगा। ठीक है, जब आप फॉर्म भरते हैं तो अपना रिसिप्ट भाई साहब प्रिंट करके रख लीजिएगा या निकलवा लीजिएगा। प्रिंट करके आप रख लीजिएगा, क्योंकि कहीं कहीं क्या होता है, आपको ये प्रिंट आपसे ये प्रिंट मांगते हैं, तो क्या बहुत लोग को दिक्कत होती है। ट्रेनिंग पीरियड स्टाइपेंड, देखिए स्टाइपेंड क्या होने वाली है मेरे दोस्त, स्टाइपेंड जो अभी नई नए अपडेट के हिसाब से 9600 रुपए है, कितने 9600 रुपए। ठीक है, इसके बाद एज पर स्टैंड रूल डायरेक्टिव इशूड बाय इंडियन बोर्ड ऑफ टाइम टू टाइम। ठीक है, ट्रेनिंग आपका कम जितने साल का रहता है मेरे दोस्त, 1 साल का, 1.5 साल का, जैसे ही वहां हो मेरे दोस्त आपका मेरे भाई एग्रीमेंट ऑफ ट्रेनिंग, देखिए एग्रीमेंट आपकी तो होगी वहां जाके। मेडिकल फिटनेस आपका भाई साहब एकदम अनुसार ए, देखिए सैंपल ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट अटैच्ड दिया गया। जो मेडिकल का परफॉर्मा है मेरे दोस्त, आप लोग के मन में होता है कि मेडिकल का परफॉर्मा कहाँ मिलेगा, भाई साहब इस नोटिफिकेशन में मिलता है मेरे दोस्त। इस नोटिफिकेशन में आपको दिखाऊंगा, नीचे क्या दिया रहता है, मेडिकल का फॉर्मेट दिया रहता है। आपको ये नोटिफिकेशन कहाँ मिलेगा मेरे दोस्त, एक बार फिर से बताता हूँ आपको मेरे प्यारे दोस्त, इस नोटिफिकेशन को मिल लेने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे या टेलीग्राम ग्रुप पर। ठीक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहां से जाकर मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई, आगे बात करते हैं। 1 मिनट, हेल्प डेस्क, अगर आपको कुछ भी क्वेरी होती है फॉर्म भरने भाई, हेल्प डेस्क दिया गया है, ये नंबर है कौन सा, एनी प्रॉब्लम ऑनलाइन सबमिशन एंड प्रिंटिंग एप्लीकेशन, तो ये नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया गया है। ठीक है, कि क्या क्या आपको फॉर्म सही से भरना है, कैसे क्या भरना है। ठीक है मेरे दोस्त, अब आगे देखते हैं। ये रहा शेड्यूल सी रूल 4, ये है फिजिकल फिटनेस। देखिए मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट फॉर स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल फिटनेस फॉर एक्ट अप्रेंटिसशिप इम्पार्टिंग ट्रेनिंग रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला की मेरे दोस्त, ये क्या है मेडिकल फॉर्मेट दिया गया है। ठीक है, अगर आपको अभी तक, ठीक है, अगर आप आईसीएफ रेल कोच फैक्ट्री से अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो मेरे दोस्त आप फॉर्म को जरूर फिलअप करिएगा। जाते जाते मैं एक बार फिर से बता दूं कि अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। ठीक है, ये नोटिफिकेशन कहाँ मिलेगा दोस्त, ये नोटिफिकेशन मेरे प्यारे भाई आपको हमारे कहाँ मिलेगा, व्हाट्सएप पर, क्या व्हाट्सएप पर मिलेगा, या मेरे भाई टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा, जिसका लिंक आपको कहाँ है मेरे दोस्त, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर के आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए मेरे प्यारे दोस्त बहुत बहुत धन्यवाद।